नमस्कार। कल हमने डर की बात की थी, एक ऐसी भावना जो बाजार में हमसे अक्सर गलतियां करवा देती है। लेकिन आज आज हम उस चीज की बात करेंगे जो डर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। और वो चीज है लालच। आज मैं एक बहुत ही निजी कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसा सबक जिसकी मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी और जो आज तक मेरे जहन में जिंदा है। ये बात है सन 1999 की। उम्र रही होगी मेरी कोई 33 साल और बाजार में कुछ साल गुजार चुका था मैं। मेरे पास एक आईटी कंपनी का स्टॉक था। मैंने उसके 500 शेयर खरीदे थे 100 रुपए के भाव पर। मतलब कुल लागत थी मेरी 50,000 रुपए। और यकीन मानिए, सिर्फ 3 महीने के अंदर वो स्टॉक 380 रुपए पर पहुंच गया। मतलब मेरे 50,000 रुपए लगभग 1,90,000 रुपए बन गए थे। लेकिन एक दोस्त ने कहा, यार बेचो मत, ये तो 500 तक जाएगा, ये .com का जमाना है। और मैंने उसकी बात सुन ली और नहीं बेचा। और फिर जब वो .com का बुलबुला फूटा, 1 महीने के अंदर अंदर वो स्टॉक 380 रुपए से गिरकर सीधा 40 रुपए पर आ गया। सारा मुनाफा तो गया ही, मेरी अपनी पूंजी भी लगभग डूब गई। 50,000 के सिर्फ 20,000 रुपए बचे थे। मेरे हाथ में क्या बचा था? सिर्फ एक चीज, बहुत गहरा पछतावा और एक सवाल जो मुझे रातों को सोने नहीं देता था। मैंने बेचा क्यों नहीं जब मेरा पैसा 3 गुना हो चुका था? जवाब बहुत सीधा था, मेरे अपने ही लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। चलिए, अब मेरी इस गलती से निकलकर उस इंसान की बुद्धिमत्ता से सीखते हैं जो इस दुनिया के सबसे समझदार निवेशकों में से एक थे, चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट के जीवन भर के साथी। चार्ली मंगर ने एक बहुत गहरी बात कही थी, मुझे प्रोत्साहन दिखाओ और मैं तुम्हें उसका नतीजा दिखा दूंगा। अब मेरे मामले में प्रोत्साहन क्या था? और ज्यादा पैसा। और नतीजा क्या हुआ? एक बहुत बड़ी गलती। यही होता है, जब एक मजबूत प्रोत्साहन हमारे सामने होता है तो हमारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। मंगर ने एक और बहुत शक्तिशाली तरीका सिखाया था, उल्टा सोचो, हमेशा उल्टा सोचो। मतलब अगर ये जानना है कि सफल कैसे होना है, तो पहले ये सोचो कि असफलता का कारण क्या है और फिर उस कारण से बचो। लालच को समझने के लिए ये समझना होगा कि उसके बाद हमेशा हमेशा क्या होता है। और जब हम इस तरह से उल्टा सोचते हैं तो जवाब हर बार एक ही मिलता है। लालच के आगे झुकने का एक ही निश्चित परिणाम होता है, गहरा गहरा पछतावा। अब ये समझना जरूरी है कि शेयर बाजार में लालच हमें आम तौर पर 3 रूपों में, 3 चेहरों में दिखाई देता है। पहला तो है होल्ड करने का लालच, जैसा मेरे साथ हुआ। स्टॉक 3 गुना हो गया, पर दिमाग में एक ही आवाज थी, रुको और बढ़ेगा। दूसरा है एवरेजिंग डाउन का लालच, जब कोई गिरते हुए स्टॉक में और पैसा लगाता है ये सोचकर कि वो सस्ता मिल रहा है। और तीसरा है टिप्स का लालच, शॉर्टकट और अंदर की खबर के पीछे भागना। लेकिन ये सवाल उठता है कि लालच आखिर इतना शक्तिशाली क्यों है? इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपा है। देखिए, होता क्या है कि जब हमारा कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल छोड़ता है। ये खुशी का एहसास देता है और दिमाग को इसकी लत लग जाती है। वो और ज्यादा डोपामाइन चाहता है, जिसके लिए वो हमें और ज्यादा जोखिम लेने के लिए उकसाता है। और इसमें सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि बाजार हमें डोपामाइन का सबसे बड़ा नशा सबसे गलत, सबसे खतरनाक समय पर देता है, ठीक तब जब बाजार अपने शिखर पर होता है। तो अब जब हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है, तो अब इस पर बात करते हैं कि इस लालच को पहचानें कैसे और इस पर काबू कैसे पाएं। लालच के 3 बहुत साफ चेतावनी संकेत हैं। पहला, जब दिमाग में ये आवाज आने लगे, बस थोड़ा और। दूसरा, जब हम अपना बाहर निकलने का जो असली प्लान था उसे भूल जाएं। और तीसरा और सबसे खतरनाक, जब हम वो पैसा लगाने की सोचने लगें जिसे खोने का जोखिम हम उठा ही नहीं सकते, जैसे इमरजेंसी का फंड या बच्चों की फीस के पैसे। और इसे रोकने के लिए 3 सीधे साधे तरीके हैं। पहला, खरीदने से पहले ही अपना बेचने का टारगेट प्राइस तय कर लें और उस पर टिके रहें। दूसरा, हर महीने अपने पोर्टफोलियो को देखिए और खुद से एक सवाल पूछिए, ये फैसला तर्क पर आधारित है या लालच पर? और तीसरा, मंगर साहब का वही फॉर्मूला, उल्टा सोचो। खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? तो आज का काम बहुत जरूरी है। एक लालच जर्नल शुरू करनी है। इसमें सिर्फ 3 चीजें लिखनी है। पहला, लालच से जुड़ा कोई अपना पुराना अनुभव, कैसा महसूस हुआ था और नतीजा क्या निकला था। दूसरा, अपने लिए यह तय करें कि काफी कितना होता है,
एक वास्तविक सालाना रिटर्न का लक्ष्य तय करें। और तीसरा, उल्टा सोचने का अभ्यास करें। किसी भी लालची फैसले के सबसे बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं, उसे लिखें। अंत में मैं अपनी कहानी पर वापस आता हूं। 1999 में जो मुझसे गलती हुई, उसकी असली कीमत सिर्फ वो पैसा नहीं था जो मैंने खोया। असली कीमत थी ये न जानना कि बस इतना काफी है। याद रखिए, लालच पर विजय पाने का सबसे बड़ा रहस्य यही है, अपने लिए ये परिभाषित करना कि काफी कितना होता है।